स्थान है 9 मई पर पीटीआई का घेरा मजीद तंग। वफाकी काबीना ने बानी समेत 132 रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोसब के नाम भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी ईसीएल में डालने की सिफारिश मंजूर। मुल्की इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वालों की गिरफ्तारी का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। बरतानवी वजारत खारजा के हुक्काम से मुलाकात शेड्यूल। मोहसिन नकवी ने एक रोज कबल बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मतलूब पाकिस्तानियों की दस्तावेजात हवाले की थी। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। वजीर आजम ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा करार दे दिया। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में कामयाबी हासिल की। शहबाज शरीफ का गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी, इस फितने की खैबर पख्तूनख्वा जाए खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। खैबर पख्तूनख्वा के एक पिछला चीफ मिनिस्टर पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। वजीर आला पंजाब की एक बार फिर मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद। पीटीआई की हुकूमत ने 12 साल में पख्तूनख्वा को खंडरात में बदल दिया। पिछला वजीर आला पंजाब पर हमलावर होता रहा। मौजूदा वजीर आला अडियाला में बैठा रहता है। मरियम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की फतह केपी हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार दे दी। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं का नारा लगा दिया। पाकिस्तान के लिए लोगों को आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाई जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सियालकोट में कश्मीर के मुहाजिरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनी। वज़ीर दिफा का पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में वतन दुश्मनी पीटीआई की शनाख्त करार दे दी। तहरीक इंसाफ की क़यादत को तालिबान की हिमायत से बाज आने का मशवरा। जाले रहनुमा शर्जील नाम मेमन का बानी पीटीआई के लिए भारत और इसराइल से फंडिंग का इल्जाम। बानी से बहनों की मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ ट्वीट किया गया। माजी में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ किसी जमात के साथ नहीं हुआ। हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज उठाई। इदारों के खिलाफ बयानिया नहीं बनाया। बानी पीटीआई के खिलाफ डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक थी। सिंध के सीनियर वजीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की जानिब से शहरियों पर एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर ओएमसीज और डीलर्स मार्जिन ₹1.10 से ₹1.28 बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में औसत फी लीटर ₹1.20 इजाफे का इम्कान। मुनाफा बढ़ाने से शहरियों पर ₹2.40 तक फी लीटर का इजाफी बोझ पड़ सकता है। फैसला काबीना की तौसीक से मशरूत। डिजिटल करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के वफ्द का दौरा इस्लामाबाद। आला सतह के इजलास में डिजिटल असासाजात के ज़वाबित की तैयारी पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बिलाल बिन साकिब ने अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वतन दुश्मनों के घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 14 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कतरी हम मनसब से मुलाकात। मसनूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर खजाना ने खलीजी मुल्कों को IT बरामदात $4 अरब तक पहुंचने की तवक्को जाहिर कर दी। सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का। तमाम फैसले मकामी मफाद में होंगे। सुहेल आफरीदी ने तेल और गैस की दरियाफ्त से रोजगार, कारोबार और सनतों के फरोग की उम्मीद जाहिर कर दी। मीरा ब्लॉक के शेयर्स की पार्टनर इदारों को मुंतकली की तकरीब से खिताब।
पशीन के दौरे में वज़ीर आला सरफराज बुगटी अवाम में घुल मिल गए। रिवायती खेल बंटे खेलने में दिलचस्पी, नौजवानों को हुकूमत की यूथ पॉलिसियों पर इजहार इत्मीनान। लोधरा के इलाके धनोट में 7 साल बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहाक। रेहान अपने वालिद के हमरा नाश्ता लेने घर से निकला था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। ज़ेर तामीर सड़क के ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार 2 बच्चियों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन। मुतासरा फैमिली ने मुलजिम ड्राइवर को सुलह करके माफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुतासरा फैमिली का बयान जमा। अदालत ने मुलजिम अबू जैद की जमानत मंजूर कर ली। जामशोरों में लाखड़ा कोल माइंस में खुदाई के दौरान गैस भर गई। 3 मजदूर दम घुटने से जाँ बहाक। तीनों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से था। नवाज शरीफ IT सिटी की तामीर के दौरान माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी। महकमा माहौलियात ने 3 तामीराती कंपनियों को 15 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। प्रोडक्ट के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में कम उम्र ड्राइवर की तस्वीर वायरल हो गई। 10 से 11 साल की उम्र का बच्चा मुसाफिर कोच चलाता रहा। DIG ट्रैफिक का सख्त एक्शन, कोच जब्त करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में ताजिर के घर पर 5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। घरेलू मुलाजिम ने साथियों के साथ मिलकर 20 तोले सोने के कड़ों समेत कीमती अशिया लूट ली। थाने में मुकदमा दर्ज। साहिवाल के इलाके यूसुफवाला और कस्तवाल में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 मनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथ ही फरार मनशियात की बड़ी मिकदार बरामद। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और गिरदुनवाह में जलजले के झटके। शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। सिंध भर में आज सिंधी सकाफत का दिन इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाएगा। सिंधी कल्चर डे हर साल दिसंबर के पहले इतवार को मनाया जाता है। खुसूसी तकरीब भी शेड्यूल। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर रैलियां भी निकाली जाएंगी। भारत के साहली शहर गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से हौलनाक आग भड़क उठी। सयाहों और अमले समेत 23 अफराद की जानें चली गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। The 35th National Games 2025 open. ये देखिए, ये शमा रोशन हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 35वें नेशनल गेम। कराची में 18 साल बाद कौमी खेलों का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और गवर्नर की शिरकत। अरशद नदीम ने मशल रोशन करके खेलों का बाकायदा आगाज कर दिया। जेवलिन थ्रो का भी मुजाहरा। खिलाड़ियों की परेड के बाद मौसीकी की महफिल सजाई गई। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। 32 खेलों में मुल्क भर के 5000 से ज्यादा एथलीट शिरकत करेंगे। मुकाबले 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। कराची में नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद हदीका कियानी की शानदार परफॉर्मेंस। एथलीट और फैंस झूमते रहे। और DHACT के ट्रैक पर हब ऑटो क्रॉस रैली आज होगी। 1.2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स रैली में हिस्सा लेंगे।